दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त की हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और आज के इस वीडियो की शुरुआत मैं एक छोटी सी कहानी से करना चाहता हूं। एक्चुअली हुआ क्या कि एक जंगल था और उस जंगल में तमाम जानवर रहा करते थे। शेर भी रहता था, हाथी भी थी, हिरन भी था, खरगोश भी था। मतलब हर तरह के जानवरों से वो जंगल भरा हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह हुई कि एक बार उस जंगल में आग लग गई। और जब आग लग गई तो सारे जितने भी जानवर थे वो भागने लगे। तो उसमें क्या था कि कुछ ऐसे भी जानवर थे जिन्होंने खूब शोर मचाया कि यार जंगल में आग लगी है, इसको बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। तरह तरह के लोग थे, लेकिन सभी कोई एक दूसरे का मुंह देख रहा था। बाहर जंगल से लोग बाहर निकल गए, मतलब जिस क्षेत्र में आग लगी हुई थी उसमें से जितने लोग बच के निकल सकते थे बच के निकल कर बाहर आ गए और बाहर से उस जंगल को देखते रहे। और सभी आपस में कह रहे हैं कि अब क्या होगा, अब ये जंगल कैसे बचेगा, हम कैसे रहेंगे। लेकिन एक छोटी सी चिड़िया थी। वो छोटी सी चिड़िया करती क्या थी कि पास में एक नदी पड़ी हुई थी, एक नदी बहती थी। उस नदी में जाती, अपने चोंच में पानी लेती और ऊपर से आती और उस जो आग जल रहा था उसमें आकर गिरा देती। फिर जाती, नदी से थोड़ा सा पानी लेती और उस जंगल के जो आग लगी हुई थी उस पर लाकर गिरा देती। ऐसा कई बार आते जाते वो करती रही। तो जो दूसरे जानवर थे उसको देखकर हंसने लगे, क्योंकि बताओ इसके चोंच में पानी डालने से ये जंगल की आग बुझ जाएगी। तो उस चिड़िया को बुलाकर पूछा गया कि भाई तुम जान नहीं हो कि क्या, मतलब तुमको लगता है कि तुम्हारे चोंच के पानी डालने से ये आग बुझ जाएगी? तो उस चिड़िया ने एक बड़ा ही खूबसूरत सा जवाब दिया। कहा कि यकीनन मैं यह जानती हूँ कि मेरे चोंच से जितना पानी आ सकता है उस पानी से यह जंगल की आग तो नहीं बुझ सकती। लेकिन आने वाले समय में जब हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इस जंगल का इतिहास रचेंगी, इस जंगल के इतिहास को जब लिखा जाएगा और हमारी पीढ़ियाँ इस जंगल के इतिहास को पढ़ेंगी तो वो ये ज़रूर पाएंगी कि जब जंगल में आग लगी हुई थी तो उस समय जो समर्थ थे, जो योग्य थे, वो बाहर से खड़ा होकर और जंगल को जलता हुआ देख रहे थे और एक दूसरे का मुख देते हुए और एक सजेशन बस दे रहे थे कि जंगल की आग कैसे बुझेगी, या तो फिर अपने आप को कोस रहे थे कि अब तो जंगल जल जाएगा, अब हमारा क्या होगा। लेकिन उस इतिहास को पढ़ते समय जो हमारी पीढ़ियां होंगी वो एक ज़रूर यह जानेंगी कि एक बहुत छोटी सी चिड़िया थी। उस चिड़िया के पास उतना सामर्थ्य नहीं था कि वह जंगल की आग बुझा सके, लेकिन वो बैठकर देखती नहीं रही, उसने अपना कोशिश करना शुरू कर दिया। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के लिए, मैं अपने लिए बात करूं, मैं आपके लिए बात करूं, देखिए हर व्यक्ति की भूमिका अगर देखा जाए अपने आप में अलग अलग है। हर व्यक्ति की भूमिका अलग है और हम जो भी कार्य करते हैं, हम अपने कार्य के आधार पर हम अपनी स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट कर सकते हैं। यकीनन इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि यह जो तिरंगा अभियान चल रहा है बहुत ही बेहतर, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब आप क्या सोचते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन यह एक ऐसा अभियान है। निश्चित रूप से तमाम विषयों पर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से मतभेद हो सकता है, लेकिन तिरंगा और जब देश की बात आती है, जब तिरंगे की बात आती है तो वहाँ पर हमारा पूरा देश एक हो जाता है। यह हमारे देश की खूबसूरती है। लेकिन दोस्त, यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ, क्या तिरंगा फहरा देना मात्र स्वतंत्रता दिवस की वास्तविक कहा जाए? जो हम याद करते हैं, हम अपने देश को, या यूं कहूं कि जो तिरंगा हम फहराते हैं, क्या वास्तव में ये हमारे देशभक्ति की क्या वास्तविक पहचान यही है? मुझे नहीं लगता। देश की पहचान सिर्फ तिरंगा फहराने से, देशभक्ति की पहचान सिर्फ तिरंगा फहराने से हो ही नहीं सकती। हाँ, ये प्रतीक है हमारा। हम जिस चीज़ को प्यार करते हैं, हम जिस चीज़ को चाहते हैं, हम उसके करीब होते हैं, हम उसको दिल से लगा कर रखते हैं। यह प्रतीक हो सकता है, लेकिन वास्तव में अगर हमको तिरंगा के प्रति या अपने देशभक्ति को अगर हमको दिखाना है तो उसका जो प्रदर्शन है हम अपने कर्मों के आधार पर कर सकते हैं।
यदि आप LIC के अभिकर्ता हैं, यदि आप LIC में विकास अधिकारी हैं, यदि आप LIC में CLIA के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि हमारा व्यवसाय LIC का है, जीवन बीमा का है, तो हम अपने क्षेत्र में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारे देशभक्ति का प्रदर्शन हो। आपको पता है, आप जब एक बीमा करते हैं तो इस बीमे के कारण इसका असर क्या होता है आपको मालूम है? आप जब एक बीमा करते हैं तो सबसे पहले एक परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षा मिलती है, आर्थिक रूप से वह परिवार सुरक्षित होता है। सपोज दैट एक बेटी है, उस बेटी के विवाह के लिए उसका पिता या उसकी माँ प्रबंध करने के लिए उसने एक बीमा करा दिया। कल की डेट में अगर वह परिवार का सदस्य जिसका बीमा हुआ है वह माता या पिता अपने बच्ची के साथ नहीं होती है, तो आपकी LIC की इस पॉलिसी से जो पैसे मिलते हैं उस पैसे से उसका जो शिक्षा है, शिक्षा पूरी हो सकती है, उसकी शादी विवाह का प्रबंध होता है। ठीक इसी तरह से बच्चा अगर पढ़ने वाला है तो आप उसके पढ़ाई में सपोर्ट करते हैं। नॉट ओनली डेथ केस, जब पॉलिसी मैच्योर होती है तो मैच्योरिटी पर भी आपके द्वारा जो आपने यह जो किया हुआ है, आपने जो पॉलिसी की हुई है, इस पॉलिसी के जरिए उस परिवार को सपोर्ट मिलता है। यह तो हो गया एक व्यक्ति का बेनिफिट, एक व्यक्ति को आपने सिक्योरिटी दी। तो जो आप व्यक्ति को सिक्योर कर रहे हैं उसकी वजह से आप सोच कर देखिए, क्या यह देश के लिए, क्या यह आपकी देशभक्ति के लिए एक पैमाना देशभक्ति का हो सकता है या नहीं हो सकता है? मुझे लगता है कि यकीनन यह देशभक्ति का बहुत बड़ा पैमाना है। एक परिवार अगर गरीब होता है, देखिए मैं तो यह कहता हूं ना कि प्रत्येक व्यक्ति किसी भी देश का, जब प्रत्येक व्यक्ति कंट्रीब्यूट करता है तब वह देश आगे बढ़ता है। तो वह जो परिवार है जिसको आपने बीमित किया हुआ है, जिसको आर्थिक रूप से आप सुरक्षित कर रहे हैं, निश्चित रूप से उस सुरक्षा के कारण, उसके कंट्रीब्यूशन के कारण आपका देश आगे बढ़ेगा। और चूंकि वह सुरक्षित तो आपकी वजह से हुआ है ना, तो आपका कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। अच्छा, एक चीज और बताता हूं, आप जो क्लाइंट की प्रीमियम जमा कराते हैं उस प्रीमियम पर जो LIC है, भारत की जो पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं, उन पंचवर्षीय योजनाओं में LIC के पैसे लगते हैं। तमाम तरह के ये डैम हो गए, बिजली उत्पादन की जो इकाइयां बनती हैं, सड़कें जो बन रही हैं, इसमें LIC का बहुत सारा पैसा लगा हुआ है। तमाम तरह के पुल के निर्माण होते हैं। अभी क्या है, देश की सीमाओं के ऊपर तमाम तरह के ये जो सड़क का निर्माण हुआ, इसमें LIC का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट रहा। तो यह पैसे भी जो LIC के पास जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं? यह हमारी और आपकी वजह से LIC के पास पहुंच रहे हैं। तो दोस्त, ठीक है, हम सरहद के ऊपर जाकर बंदूक से नहीं लड़ाई करते। ठीक है, हम मानते हैं कि हम जाते हैं, हम सरहद पर नहीं जाते हैं, हम सामने से जो दुश्मन है हम उसके गोली का सामना नहीं करते। लेकिन दोस्त, एक चीज़ मैं जानता हूँ, हमारा एजेंट जब फील्ड में जाता है ना, तो उस गोली से ज़्यादा जो समाज का जो द्वेष होता है ना, उसका सामना हम करते हैं। वो किसी गोली से कम नहीं होता। और इसलिए अगर आप मेरे दृष्टिकोण से कहें तो मैं तो कहूँगा कि मैं हर LIC की अभिकर्ता को दिल से सैल्यूट करता हूँ, दिल से सैल्यूट करता हूँ। आप 5 साल, 10 साल, 15 साल एजेंसी करते हैं, ये एजेंसी ऐसे नहीं होती। एक LIC का जो अभिकर्ता होता है समाज के अंदर, देखिए हम फील्ड में जाते हैं, हम क्लाइंट से बोलते हैं कल की डेट में आपके साथ ये हो गया तो क्या होगा, ये सुनना कोई पसंद नहीं करता। और यह एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से कि एक धिक्कार का एक वजह हम बन जाते हैं। तो दोस्त, सबसे पहले तो मैं आपको यह जो आपका कंट्रीब्यूशन होता है देश के विकास में, मैं इसके लिए मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं। मैं अपने हर LIC एजेंट को, हर LIC के विकास अधिकारी को और हर CLIA अभिकर्ता को देश के कंट्रीब्यूशन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप विकास अधिकारी हैं या फिर CLIA हैं, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। आज की डेट में तमाम ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार हैं। आप अगर थोड़ी सी मेहनत कर दें, थोड़ी सी अगर कोशिश कर दें, तो वह बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार मिल जाए। अच्छा, आप एक चीज़ सोचिए ना, आपने 2 एजेंट, 10 एजेंट, 20 एजेंट, 100 एजेंट, 150 एजेंट आपने बनाया हुआ है। वह एजेंट आज की डेट में उसकी कमाई हो रही है, उसके कमीशंस अच्छे हैं, वह अपने परिवार में खुशहाल है। तो आज की डेट में
भाई LIC में अगर वो आया तो उसके आने की वजह तो आप है ना। तो मैं अपने सभी CLIA अभिकर्ताओं से और विकास अधिकारी से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आइए इस वर्ष एक नया इतिहास रचते हैं, कुछ और बेरोजगारों को रोजगार देते हैं। यह ताकत आपके पास है और आप दे सकते हैं। दोस्तों, अब स्वतंत्रता दिवस की बात आ रही है और आज खास तौर से इसी अवसर के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं। तो एक चीज़ मैं कहना चाहता हूं, देखिए हर LIC एजेंट की एक अपनी बहुत बड़ी टीम होती है और मैं एक चीज़ चाहूँगा कि हम जो बात कहने जा रहे हैं, अगर इस बात से आप सहमत हैं तो देखिए आप कुछ कीजिएगा नहीं कीजिएगा, अगर आप हमारी बात से सहमत होंगे तो हमारी इस वीडियो को अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्त, आज 15 अगस्त है। आज हम सभी तिरंगा फहरा रहे हैं। हम देश की स्वतंत्रता दिवस में यह जो पर्व है हम इसमें खुशी मना रहे हैं। लेकिन कल की डेट में जब 16 अगस्त हो जाएगा तो आज अगर हमारे तिरंगे की शान है, हमारा तिरंगा अगर आन बान शान के साथ फहरा रहा है तो कल के डेट में यह आन बान और शान खराब नहीं होनी चाहिए। कल की डेट में जब हम इस तिरंगे को उतारें तो सबसे पहला चीज़ है कि हम इसको एक इज्जत के साथ तह लगाकर और इसको अपनी अलमारी में या जहाँ भी सुरक्षित हो सकता है वहाँ पर रख दें। मैं सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ कि एक भी तिरंगा सड़क पर न दिखाई दे, किसी कूड़ेदान में न दिखाई दे। यह हमारे तिरंगे की आन बान और शान में एक बहुत बड़ा काला दाग हो जाएगा। यकीनन बड़े जोर शोर से यह एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आज लगभग हर घर तिरंगा फहरा रहा है, लेकिन वो हर घर का तिरंगा, वो एक उसको जो इज्जत मिलनी चाहिए वो इज्जत उसके पास होनी चाहिए, उसकी इज्जत होनी चाहिए। और दोस्तों, इसके साथ दो बातें और करना चाहूँगा। आज की डेट में अगर आप देखें इधर बीच हमारे जो पैसे की जो वैल्यू है ना, जो हमारा इंडियन करेंसी है रुपया जिसको हम यूज करते हैं, इसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है। यह हमारे हाथ में है। ठीक है, गवर्नमेंट अपने स्तर पर कार्य कर रही है, अर्थशास्त्री अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं, वो करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको कि हम और आप कर सकते हैं। और हम आप क्या कर सकते हैं, यह जो करेंसी की वैल्यू कम हो रही है ना, अपने पैसे को मजबूत करने के लिए हमारा कुछ योगदान हो सकता है। वह क्या हो सकता है? देखिए, है क्या कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तमाम तरह की चीज़ें मार्केट से खरीद कर लेकर आते हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं हमको पता भी नहीं होता है कि यह चीज़ इंडियन है या विदेश से बनकर आ रही है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। लेकिन मेरा कहना सिर्फ यह है कि जहाँ तक हो सके क्या हम यह कोशिश नहीं कर सकते हैं कि हम इंडिया में बनी हुई जो वस्तुएं हैं हम उसका इस्तेमाल करें। निश्चित रूप से देखिए, कुछ शिकायतें तो हैं, मैं मानता हूं। शिकायतें क्या हैं वो भी मैं खुल के बोल देता हूं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, जैसे मैं एग्जांपल के तौर की बात मैं करता हूं। मैंने जियो की एक मोबाइल ली और इसी सोच के साथ ली कि यार नहीं, मुझको क्या है, इंडिया की जो बनी हुई चीज़ें हमें इसको इस्तेमाल करना है। और कमाल की बात मैं बताऊं, लगभग 6 महीना नहीं हुआ और जियो की वो मोबाइल डिस्टर्ब होने लगी। तो इस तरह की चीज़ें दिल को तकलीफ़ देती हैं। लेकिन फिर भी हमें अपने विचार को नहीं बदलना है। चलिए, आगे से मैं जियो नहीं लूँगा, लेकिन इसके लिए क्या अच्छा साधन हो सकता है, अच्छा माध्यम क्या हो सकता है, हम इसको देख सकते हैं क्या। तो जो चीज़ें बेहतर हैं, सबसे पहला चीज़ हम उसका प्रचार करें, हम उसको मजबूत करें। और जहां हमें कमी दिखाई दे रही है, सबसे पहले जो भी मैन्युफैक्चरर हैं, अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो एक ग्राहक के रूप में हम आपसे भी यह अनुरोध करते हैं कि अगर हमारी देशभक्ति है कि हम अगर इंडियन सामान खरीदें, तो आपकी भी देशभक्ति यह जरूर बनती है कि आप जो सामान दे रहे हैं उसकी कीमत सही हो और उसके वो जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी हो। अब दोस्तों, मैं तीसरी बात करना चाहता हूँ। तीसरी बात यह है, देखिए, एक बहुत बड़ी चुनौती आने वाले समय में हम सभी को दिखाई दे रही है और मुझे यकीन है कि आपने भी इस चुनौती को महसूस किया होगा। लगभग हर साल अगर आप देखें तो बारिश जो है काफ़ी हद तक कम हो रही है, जहाँ हो रही है ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है। और ये दोनों ही चीज़ें तबाही का कारण है। आज पूरा देश इन चीज़ से परेशान हो रहा है। क्या हम इस चीज़ को कम करने में एक व्यक्ति के रूप में हमारा कोई कंट्रीब्यूशन हो सकता है? अब यह कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं? अगर आपके पास कोई ज़मीन का कोई हिस्सा है या आप
किसी ज़मीन पर आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं। अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि बगल वाले की ज़मीन है और उसमें हम जाके अगर पेड़ लगाएंगे तो हमारे लिए समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि हम व्यक्ति हैं, हम सरकार नहीं हैं। सरकार जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन हाँ, क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर हम एक पेड़ लगा सकते हैं? और सिर्फ पेड़ लगाना नहीं कि पेड़ लगाए और फोटो खींच के हमने शेयर कर दिया, वो नहीं। वो तो तमाम तरह के लोग, वो जितने भी नेता लोग होते हैं और क्या क्या हैं, आप बेहतर जानते हैं, वो करने में माहिर हैं। वो नहीं है। अगर पेड़ कोई लगा हुआ है और अगर हम उसको पानी भी दे दिए तो हमारा कंट्रीब्यूशन प्रकृति के लिए हो गया। तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? और अगर आपको ये लगता है कि हमको करना चाहिए, तो मैं चाहूँगा कि सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को आप ज़रूर शेयर कर दें। और दोस्तों, सबसे लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ, और यह बात है मिलावट के लिए। आप LIC के एजेंट हैं, विकास अधिकारी हैं, आप LIC के ऑफिशियल कार्यकर्ता हैं, आप वकील हैं, आप डॉक्टर हैं, आप किसी भी पेशे से जुड़े हुए हों, आप जज हैं, आप कहा जाए आप खुद राजनेता हैं, आप जो कोई भी हैं, मैं आपका ध्यान जिस चीज़ के लिए आकर्षित करना चाहता हूँ, हर व्यक्ति इससे प्रभावित होता ही होता है, लेकिन इसको सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है, हम उसको ध्यान ही नहीं देते। और ये एक कहा जाए ना, कोविड का काल रहा, या आप किसी भी कालखंड को देख लीजिए, हर कालखंड में इस चीज़ से हर व्यक्ति परेशान हुआ ही हुआ है, आज भी हो रहा है, और वह है मिलावटखोरी। ये मिलावटखोरी के लिए देखिए, आज रोग इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं, इसके लिए काफ़ी हद तक मिलावटखोरी बहुत अधिक जिम्मेदार है। तो मैं तो यही, चूँकि मेरी वो जगह नहीं है, जगह क्या कहूँगा, मेरी वो हैसियत नहीं है, या उस जगह पर मैं नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक आग्रह कर सकता हूँ, और आग्रह हमारा यही है कि हमारे देश के, चूँकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं यह नहीं जानता कि यह जो हमारी वीडियो बना रहा हूँ यह मुख्यमंत्री तक पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी, लेकिन हमारा कोई अभिकर्ता ऐसा ज़रूर हो सकता है जो कि यह जो हमारी वीडियो है, इसमें यह जो जानकारी मैं दे रहा हूँ, अगर आपकी पहुँच किसी ऐसे राजनेता तक है तो इस मुद्दे को ज़रूर आप उठाएं, ज़रूर उठाएं। यह जो मिलावटखोरी है, इस मिलावटखोरी के ऊपर मुझे लगता है कि इस पर भी बहुत अच्छे कानून बने होंगे, लेकिन फिर भी चीज़ें गलत मिल रही हैं, बाज़ार में बिकती हैं। इन चीज़ों को रुकना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे कितने भी अच्छे पद पर क्यों न हों, कितने भी अच्छे पद पर क्यों न हों, लेकिन अगर आपको खाने के लिए, हमको खाने के लिए अगर सही चीज़ नहीं मिलती है, तो इसका असर हमारे शरीर का जो वीकनेस है, ये हमें बर्बाद करता है। तो दोस्तों, मैं इसी के साथ अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि एक थोड़ा सा हटकर आज मैंने इस वीडियो को बनाया। एक्चुअली है क्या कि चीज़ें दिल से सोचता हूँ। तो यह जो 15 अगस्त पर ये जो हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, इसने मेरे दिल को छू लिया। दोस्तों, एक चीज़ मैं कहता हूँ, मैंने जब अपना YouTube चैनल शुरू किया हुआ था तो सिर्फ यह इच्छा थी कि यार चलो यार कुछ बेहतर किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि हम कल की डेट में नहीं भी रहें। क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं शायद हमारी इस बात से परिचित भी होंगे, मेडिकली थोड़ा सा अनफिट रहता हूँ। ऐसा भी दौर मैंने देखा है कि ये लगा कि ज़िंदगी, अब ये जो सांसें हैं नहीं चल पाएंगी। छोड़िए, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, एक ही चीज़ कहूँगा कि आइए कुछ बेहतर करते हैं, कुछ बेहतर करते हैं, कुछ अलग करते हैं। एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, और इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। फिर से आग्रह करूंगा, अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो यह वीडियो आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर ज़रूर दिखाई देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।